चलिए चलिए बच्चों, देखिए जीएसटी का एग्जांपल है ये। ओके, क्या कह रहे हैं? मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू मिस्टर ए, डीलर इन राजस्थान। तो एक्स कहाँ पे है? एक्स राजस्थान में है। इसने सप्लाई किया गुड्स किसको? मिस्टर ए को। ए भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। मिस्टर ए सप्लाइड द सेल गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश। अब ए क्या करता है? ए सप्लाई करता है यही गुड्स किसको? बी को। बी कहाँ पे है? एमपी में है। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, मतलब इसने जब ए ने बी को सप्लाई किया तो 20% प्रॉफिट लिया था। वैल्यू एडिशन मतलब क्या? प्रॉफिट। मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर सी ऑफ एमपी। अब बी क्या कर रहा है? ये दे रहा है सी को, और ये दोनों कहाँ पे है? एमपी में। ये एमपी में, एमपी एमपी मतलब ये हो रहा है इंट्रास्टेट। ये इंट्रास्टेट हो रहा है। ये क्या हो रहा था? ये हो रहा था इंटरस्टेट। और ये क्या हो रहा था? इंट्रास्टेट। सेम स्टेट में हो तो इंट्रा, अलग अलग स्टेट में हो तो इंटरस्टेट। अभी इंट्रा हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगने वाला है? सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। यहाँ क्या लगने वाला है? यहाँ लगेगा एचजीएसटी। यहाँ क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। पहले टैक्स कौन सा लगेगा वो देख लेते हैं, ठीक है? ओके, अगेन इसने एडिशन कितना किया? 20%। मतलब क्या? जब बी ने सी को बेचा ना, तो अगेन ही इज टेकिंग सम अमाउंट एज अ प्रॉफिट। तो मिस्टर बी इज टेकिंग 20% एज अ प्रॉफिट मार्जिन। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टैक्स पेएबल बाय मिस्टर एक्स। एक्स कितना टैक्स पे करेगा? ए कितना पे करेगा? बी कितना पे करेगा? The respect of the said transaction, assuming that rate of GST is 18%। आपको बोला है कि जीएसटी का रेट जो है 18% है। इसका मतलब क्या? आपको जब भी आईजीएसटी लगाना हो, आईजीएसटी पे 18 लगा देना। लेकिन अगर आपको इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी लगाना हो, एनएसजीएसटी लगाना हो, तो 18 का हाफ हो जाएगा सर, 9% इधर, 9% इधर। ठीक है? ओके, तो अल्टीमेटली कितना टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये आपको जानने का है। चलिए, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं सर। चलिए देखिए, पहली बात तो देखो, एक्स बेच रहा है गुड्स किसको? ए को बेच रहा था। दोनों राजस्थान के अंदर है। कितने का गुड्स था? 1 लाख रुपए का गुड्स था। ठीक है, तो क्या लगने वाला है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, एज आई से 9%। 9%। तो यहाँ पे 1 लाख 9%, 9,000। यहाँ पे 1 लाख 9%, 9,000। सो टोटल इज 1 लाख 18,000। 1 लाख 18,000 कौन देगा? देगा मिस्टर ए देंगे। किसको? एक्स को देंगे। कितना? 1,18,000 देंगे। उसमें से एक्स क्या करेंगे? अपने पास 1 लाख रख देंगे क्योंकि उनका था। और बाकी 9,000, 9,000 वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने जाएंगे, है ना? तो एक्स क्या करने वाले? एक्स डिपॉजिट करने जाएंगे गवर्नमेंट में। तो एक्स डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को। तो राजस्थान गवर्नमेंट को सीजीएसटी मिल जाने वाला है 9,000। ठीक है ना? और अच्छा, पहले हम रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 मिल जाएगा एंड फिर राजस्थान गवर्नमेंट को मिल जाएगा 9,000। ये किसने डिपॉजिट करवाया? एक्स ने डिपॉजिट करवाया राजस्थान स्टेट के अंदर ही। तो राजस्थान स्टेट अपने पास रखेगा 9,000। बाकी 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे पहुंचा देगा। ये हो गई बात खत्म। ये ठीक है।
अब आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि मिस्टर ए माल सप्लाई कर रहा है किसको, बी को, और 20% प्रॉफिट ले रहा है। तो अभी क्या करोगे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए कितने में, ए ने कितने में खरीदा था, ए ने खरीदा 1 लाख रुपए में। तो ए क्या बोलेगा कि मैंने खरीदा 1 लाख रुपए में, उस पर 20% प्रॉफिट में लूंगा, दैट कम्स टू 20,000। सो द प्राइस इज 120 ऑन विच ही इज गोइंग टू चार्ज आईजीएसटी, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में नहीं है। ए राजस्थान में है और बेच रहा है बी, बी जो एमपी में है, तो वो बी से आईजीएसटी लेगा। कितने परसेंटेज, 18%। तो ये कितना आ जाने वाला है, 21,600 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,41,600 हो जाएगा। ये पेमेंट कौन करेगा, 1,41,600 पेमेंट कौन करेगा, बी पेमेंट करेगा। किसको, ए को पेमेंट करेगा। ठीक है, ये बी पेमेंट कर देगा किसको, ए को। कितना कर देगा, 1,41,600। इसमें से बी क्या, सॉरी मिस्टर ए क्या करेगा, 1,20,000 अपने पास रखेगा और बाकी के आईजीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कर देगा, राजस्थान गवर्नमेंट को दे देगा, राजस्थान गवर्नमेंट फिर आगे से टैक्स पहुंचाएगी। अब किसकी बारी, अब किसकी बारी थी सर, ए कितना टैक्स देने जाने वाला है। ए के पास टैक्स कितना आया, 21,600 टैक्स आया है। ध्यान से देखना अभी क्रेडिट कैसे मांगने वाले, 21,600 टैक्स आया है, इसे बोलेंगे आउटपुट लायबिलिटी। 21,600 आया है, उसमें से ए ने ऑलरेडी एक्स को पे कर दिया है 9,000। तो एक्चुअली जो आप टैक्स पे करते हो ना, उसका आपको क्रेडिट मिलता है। तो है ना, ए पे कर चुका है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, किसको, एक्स को। अब ध्यान रखना, जो सीजीएसटी का क्रेडिट होता है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। देखिए मिस्टर ए कौन सा टैक्स पे कर चुके हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना पे कर चुके हैं, 9,000 पे कर चुके हैं, एंड एसजीएसटी कितना, 9,000। तो मिस्टर ए ने पे कर दिया है एक्स को ऑलरेडी 9,000 और मिस्टर ए के पास टैक्स आया 21,600। अब आपने जो पे किया है ना, उसका आपको क्रेडिट मिलता है। तो थियरी क्या कहती है, थियरी ये कहती है कि आप सीजीएसटी जब पे करते हो ना, तो उसका क्रेडिट सीजीएसटी के लिए मिलता है पहले, और फिर आईजीएसटी के लिए मिलता है। उसी तरह से अगर आप एसजीएसटी पे किया है, तो जो टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट पहले एसजीएसटी के लिए मिलेगा और फिर आईजीएसटी के लिए मिलेगा। अब मिस्टर ए को टैक्स पे करना है कितना, 21,600। ठीक है, लेकिन 21,600 टैक्स पे करना है, यहां लिखता हूं 21,600 टैक्स पे करना है, लेकिन उसमें से वो ऑलरेडी सीजीएसटी दे चुके हैं ना पहले से, तो सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा ना सीजीएसटी के लिए, लेकिन हमारे पास सीजीएसटी आया नहीं है, तो एक क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आईजीएसटी हमारे पास आया है, हाँ आया है, आया ना, तो आईजीएसटी से क्रेडिट मांग लो। कितना मांग लोगे, जितना आपने सीजीएसटी पे किया है। कितना सीजीएसटी पे किया था, आपने पे किया था 9,000। जैसे 21,600 से 9,000 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 12,600। डन। अब कौन सा टैक्स पे किया था मिस्टर ए ने एक्स को, एसजीएसटी भी पे किया है। तो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए पहले मिलता है, लेकिन हमारे पास एसजीएसटी तो आया नहीं आगे से, हमारे पास जो आया है वो आईजीएसटी आया है। तो एसजीएसटी भूल जाओ अभी, आईजीएसटी के लिए मिलेगा, हाँ आईजीएसटी के लिए मिलेगा। तो कितना पे किया था आपने, 9,000 पे किया था, तो वो माइनस ले लो। अब कितना बाकी बचा, 3,600 बाकी बचा। और 3,600 मिस्टर ए क्या करेगा, पे कर देगा। अभी आईजीएसटी था, तो डायरेक्ट किसको पे कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ultimately। आया समझ में इतना, ठीक है, बोलिए। अब होगा क्या, क्योंकि ये चैनल आगे तक बढ़ी है, ये राजस्थान तक ही सप्लाई नहीं रहा, ये तो एमपी तक चला गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उसको अपना टैक्स 9,000 यहां से लौटा देना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
उसको दे देगी। ये टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अल्टीमेटली माल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो आगे जा रहा है, एमपी में जा रहा है। तो ए तो पे कर देगा 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ से 9000 अपने में से टैक्स लेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई जहां पे अल्टीमेटली फाइनल कंजम्पशन के लिए जाने वाला है उसको आप दे देना। ठीक है, जो एक्स का होगा ये ए का होगा। क्लियर? चलिए, फिर क्या हुआ? मिस्टर बी ने माल बेचा है, किसको? सी को माल बेचा है, बी ने सी को बेचा। ठीक है ना? तो अगेन वो क्या लेने वाला है? प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट लेगा ना बच्चों, कितना प्रॉफिट लेगा बताओ? कितने में खरीदा था उसने? 120। तो क्या करेगा? यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ देखो, यहाँ 120 पे अगेन क्या लेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लेगा। अच्छा, 120 पे अगेन 20% प्रॉफिट मार्जिन प्लस करेगा पहले, वो वही प्रॉफिट लेगा ना। तो कितना आएगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 1,44,000। और फिर इस पे क्या लेगा? वो टैक्स। समझ में आ रहा है? और क्या टैक्स लेने वाला है? सीजीएसटी लेंगे एंड एसजीएसटी लेंगे। कितने परसेंटेज? 9%, 9%। ठीक है, चेक कर ले, देखो चेक करते, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, मैं कीनी लेता हूँ, कैलकुलेटर। 1,44,000 इंटू 9%, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,960, और ये भी आ जाएगा 12,960, और यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा हूं जब मिस्टर बी एमपी का माल बेचेगा किसको? मिस्टर सी को, तो ये कितने पैसे लेगा? इतने पैसे लेगा, ये लेगा, इतने अमाउंट लेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब टैक्स किस तरीके से वसूल करेंगे, अब क्रेडिट किस तरीके से मांगेंगे वो देख लेते हैं। देखो, क्रेडिट किस तरीके से मांगेंगे बताओ। बी के पास कौन कौन सा टैक्स आया है? बी के पास टैक्स कौन सा आया है? 12,960। उसके बाद टैक्स आया है 12,960, ये आया है सीजीएसटी आउटपुट। और ये कितना है? 12,960 एससीएसटी आया है। ठीक है, मिस्टर बी के पास जो टैक्स आया है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर बी ने ए को कौन सा टैक्स दे दिया था? आईजीएसटी दे दिया। जो टैक्स आप पे करते हो ना बच्चों, उसका क्रेडिट आपको मिलता है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए मिलता है? पहले मिलता है आईजीएसटी के लिए, फिर मिलता है एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए, और फिर मिलता है एसजीएसटी के लिए। तो आईजीएसटी मिस्टर बी पे कर चुके थे। कितना कर चुके थे आईजीएसटी पे? वो कितना कर चुके थे? 21,600 पे कर चुके थे, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। किसके लिए? आईजीएसटी के लिए मिलेगा। आईजीएसटी आया होगा तो, लेकिन वो तो आया नहीं। आया कौन सा है? सीजीएसटी। हाँ, तो सीजीएसटी में से माइनस कर दो, कितना क्रेडिट मिलेगा? 21,600 ना। बट हमारे पास तो सीजीएसटी है कितना? 12,960, तो पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। आपको यहाँ सीजीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना था? 21,600 में से, 21,600 में से बच्चों 12,960 चला गया। बोलो कितना बाकी बचेगा? 21,600 में से कितना चला गया? 12,960 चला गया, कितना बाकी बचेगा? 8640। 8640 वो यहां से क्रेडिट मांग लेगा। वो बोलेगा मैं क्या बोलता है, मैं 12,960 जो मुझे एसजीएसटी देना था उसमें से मैं आईजीएसटी क्रेडिट मार दूंगा 8640। तो बचेगा कितना? है ना, माइनस 12,960, कितना? 4320। समझ में आया? 4320 टैक्स बचेगा। किसका बचेगा? एसजीएसटी का बचेगा ना। हेलो, तो एक्स ए, और बच्चा कौन यहाँ पे फिर? बी। बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स डिपॉजिट करने जाए? वो क्या करेगा? देखो, ये सीजी हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट हो गया, ये एमपी हो गया। अब बी जो देने जाने वाला है वो कितना? 4320। तो ये 4320 एमपी को चला जाएगा। कौन देगा? ये देगा कौन? बी देगा। एंड ये जो
राजस्थान गवर्नमेंट ने 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए थे, समझ रहे हो ना, 9,000 रुपए दे दिए थे। उसमें से अल्टीमेटली टैक्स एमपी गवर्नमेंट को टोटल कितना जाना चाहिए? टोटल जाना चाहिए 12,960। कितना जाना चाहिए? 12,960। उसमें से 4,320 तो पहुंच गया, बाकी कितना बचा? 8,640 बाकी बचा। वो कौन देगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से 8,640 यहां से माइनस करके इसको दे देगी। देखिए उसको दिखाता हूं क्वेश्चन में कैसे किया हुआ है। देखो ये देख रहे हो ना, ये दूसरा वाला था, ये हमने कर दिया 21,600। ये क्रेडिट मांगा था वो 21,600, फिर 3,600 पे कर दिया था वो। है ना, 21,600 एचएसटी पेबल था। फिर 9,000 क्रेडिट मांग लिया था, 3,600 पे कर दिया था वो, मैंने बताया आपको। फिर आगे सप्लाई कर रहे थे तो 144, जिसमें सीजीएसटी एससीएसटी आया। अब वो कितना पे करने जाएगा? उसके पास टैक्स आया कितना था? उसके पास टैक्स आया कितना था? 12,960 आया था सीजीएसटी। ठीक है ना, उसमें से आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया 12,960, तो ये तो कुछ पे करने करना पड़ा। फिर एससीएसटी 12,960, और बचा कितना था? 8,640, जैसे मैं बताया था। तो 4,320 पे कर देंगे गवर्नमेंट को। पता चला कि नहीं चला? ठीक है, देखो अल्टीमेटली हो गया ये, इस तरीके से आ गया। एक्स ने जब ए को बेचा था, एक्स ने जब ए को बेचा था तो टैक्स कितना आया था? 9,000 9,000। तो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास कितना रखा? 9,000। राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना अपने अपने पास रखा? 9,000। ठीक है, 9,000 9,000। जब ए ने बी को सप्लाई किया था तो वो तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट हो गया था। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर वो 3,600 निकल के आ रहा था क्रेडिट मांगने के बाद, जो आईजीएसटी था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। और क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट पे अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम नहीं हो रहा है, आगे जा रहा है, तो ये फिर ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये क्या करेगी? राजस्थान गवर्नमेंट यहां से अपना टैक्स 9,000 लौटा देगी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और बी जब सी को बेच रहा था तो अल्टीमेटली कितना आ रहा था क्रेडिट मांगने के बाद? 4,320 आ रहा था, याद है ना। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने इस 9,000 में से 8,640 लौटा देगी इसको, क्योंकि 12,960 अल्टीमेटली तो एस सी एस टी आना चाहिए ना उस गवर्नमेंट को। समझ गए कि नहीं समझ गए? लास्ट वाले केस में आप समझ गए ना? हेलो, सॉरी सामने तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं, ये नहीं था 1,44,000 था आई थिंक। कितना था? 1,44,000 था बच्चों। उसमें सीजीएसटी कितना लिया था? 12,960। और एस सी एस टी कितना लिया था? 12,960। ये किसकी बात कर रहा हूँ? मैं जब बी सी को दे रहा तब की बात कर रहा हूँ। तो 12,960 12,960। अब ये बी के पास इतना पेमेंट आ रहा है, इतना पेमेंट आ रहा है, लेकिन फिर बी ने जो आगे से टैक्स दिया था, आगे टैक्स दे दिया था, वो कौन सा था? आईजीएसटी था। ठीक है ना। और मैंने क्या बताया? आईजीएसटी अगर आपने पे किया है तो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए मिलता है, सीजीएसटी के लिए मिलता है, एंड एससीएसटी के लिए मिलता है। तो कितना आईजीएसटी पे कर चुका था? वो पे कर चुका था सामने, आईजीएसटी कितना? 21,600। ये पे कर चुका था 21,600। ठीक है ना। और अब उसके बाद टैक्स कौन सा आया था? 12,960। तो ये उसकी लायबिलिटी है, लेकिन पे कर चुका है 21,600। तो ये क्या करेगा? 12,960 में से ये पूरा ही 12,960 नहीं देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इसमें से 21,600 में से कितना? 12,960 का क्रेडिट मांग लिया, बचा कितना? 8,640। वो एस सी एस टी के लिए मांग लेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगा वो इतना, है ना। तो ये कितना था? 12,960। कितना क्रेडिट बचा था? 8,640। तो बचा कितना? 4,320 देना पड़ेगा ना, ये बचा। तो ये आ गया। अब थियरी ये कहती है
कि जहां पे कंजम्पशन लास्ट में स्टॉप होगा वहां पे उस गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आपको अल्टीमेटली जितना वैल्यू एडिशन के बाद जितना टैक्स आता है आपको देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए 12,960 जाना चाहिए, उसमें से 4320 तो पहुंच गया, तो बाकी कितना बचा? 8640 बाकी बचा ना। वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से माइनस करके, यहां से माइनस करके इसको दे देगी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने टैक्स लौटा दिया था ना। इस तरीके से आई थिंक काफी हो गया था।